का नाम आते ही याद आता है ढाबे का असली स्वाद। और जब बात हो टेस्ट और स्टाइल दोनों की तो एक ही नाम है, नवाब ढाबा। अपने खास टेस्ट से दिल जीतने के बाद अब नवाब ढाबा आ रहा है एक कम्प्लीटली न्यू लुक के साथ। सेम लाजवाब टेस्ट, लेकिन अब ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा नवाबी अंदाज में। तो भिवंडी वालों, आइए नए लुक वाले नवाब ढाबे का हिस्सा बनिए और मजा लीजिए उस टेस्ट का जो हमेशा से इनकी पहचान रहा है। भिवंडी में 21 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। भिवंडी वेस्ट के गोएगांव इलाके में थाने क्राइम ब्रांच ने बड़ा एक्शन लेते हुए 21 किलो 55 ग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 5,26,000 रुपए बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक 12 अगस्त रात को इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास सस्पिशियस एक्टिविटी की सूचना पर पुलिस ने रेड की और गांजा पकड़ा, जो एक व्यक्ति के जरिए बेचने के लिए लाया गया था। दोनों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर कर इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। भिवंडी के शांतिनगर पुलिस स्टेशन की हद में 10 और 11 अगस्त को दिन दहाड़े 2 मुख्तलिफ नाबालिग बच्चियों के किडनैपिंग के केसेस सामने आए। पहला केस सुबह 10 बजे से दोपहर 11:30 बजे के दरमियान एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हुआ, जहां 17 साल की बच्ची बिना बताए घर से निकली और रात तक वापस नहीं लौटी। दूसरा केस शाम लगभग 5 बजे हुआ, जहां एक अज्ञात शख्स एक छोटी बच्ची को बहला फुसला कर ले गया। पुलिस ने किडनैपिंग संबंधित धाराओं में केस दर्ज करके दोनों इंसिडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। अथॉरिटीज का कहना है कि जल्द ही उनकी पहचान करके उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि भिवंडी में पिछले कुछ दिनों में माइनर किडनैपिंग के केसेस में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे जनता काफी तनाव में आ गई है। भिवंडी कोनगांव पुलिस स्टेशन की हद में एक पिकअप वैन ने तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि विक्टिम को कमर और पैर में गंभीर चोट आई और उनका ऑपरेशन करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक ये घटना 5 अगस्त की सुबह पिंपलास में भूमि वर्ल्ड के पास हुई। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर बिना मदद किए साइड से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस रजिस्टर करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी। भिवंडी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त को हर मन तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान के अंडर प्रभाग समिति क्रमांक 1 में पौधा लगाने का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर कई पौधे लगाए गए, जिनके देखभाल का जिम्मा नगर पालिका ने लिया है, लेकिन नागरिकों का कहना है कि पहले लगाए गए कई पौधे देखभाल न होने की वजह से सूख गए हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि पौधा लगाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उनकी रेगुलर सिंचाई और सुरक्षा। अगर इस बार सही देखभाल हुई तो ये शहर के लिए एक अच्छा कदम माना जा सकता है। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के मालमत्ता विभाग ने नागरिकों से अपील करते हुए गाड़ियों की पार्किंग को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। अब से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियां सिर्फ श्री अनंत भोईर पार्किंग तल छत्रपति शिवाजी महाराज चौक के ऑथोराइज्ड पार्किंग स्पॉट पर ही खड़ी की जा सकती हैं। मनपा ने साफ कहा है कि गलत जगह पर पार्किंग करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें अजय नगर, खाड़ी पार रोड, नजराना सिनेमा हॉल, 3 बत्ती नाका और मीनाताई ठाकरे हॉल जैसे बड़े इलाके शामिल हैं। नगर पालिका के उप आयुक्त का कहना है कि बेतरतीब पार्किंग से ट्रैफिक जाम होता है और लोगों को परेशानी होती है। इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी गाड़ी सिर्फ ऑथराइज्ड पार्किंग में ही रखें। रूल्स तोड़ने पर गाड़ी के मालिक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भिवंडी के कोनगांव पुलिस स्टेशन की हद में एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर से विश्वास जीतकर लाखों रुपए का माल मंगवाया गया और पेमेंट किए बिना आरोपी फरार हो गया। ये घटना मार्च से जून 2025 के दरमियान हुई, जिसमें लगभग 45 मेडिकल शॉप्स के लिए दवाइयों का ऑर्डर दिया गया था। टोटल बिल की कीमत 9,12,000 रुपए बताई गई थी, लेकिन एक भी पैसा चुकाया नहीं गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।
विक्रोली में एक सीएनजी बस में अचानक आग लग गई। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। खबरों के मुताबिक आग लगते ही बस से सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। ये घटना 1 महीने के अंदर सीएनजी बस में आग लगने का दूसरा केस है। लगातार हो रहे ऐसे हादसे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और ये भी सवाल उठ रहा है कि सीएनजी बसेस की रेगुलर मेंटेनेंस और सेफ्टी चेक्स पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। भिवंडी और पूरे देश में आज 15 अगस्त के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शहरों और गांवों में तिरंगे की शान छाई रही, जहां हर उम्र के लोग जोश और देशभक्ति के रंग में रंग गए। स्कूल्स, सामाजिक संगठनों और सरकारी ऑफिसेज में तिरंगा लहराकर कल्चरल प्रोग्राम्स और रैली का आयोजन किया गया। शहर में विभिन्न जगहों पर तिरंगा लहराते हुए देशभक्ति गीत, नृत्य और प्रदर्शन ने माहौल को और भी ज्यादा रंगीन कर दिया। लोगों ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और शहीदों के बलिदान को याद किया गया। भिवंडी के नारपोली पुलिस स्टेशन की हद में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की घटना से हलचल मच गई। ये इंसिडेंट 13 अगस्त की दोपहर लगभग 4 बजे मानकोली नाके के पास हुआ, जहां 2 अज्ञात बाइकर्स ने एक महिला से 90,000 रुपए कीमत की सोने की चेन खींच ली। पूरी घटना सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स में अंजाम दी गई और दोनों अक्यूज्ड तेजी से स्पॉट से फरार हो गए। इस मामले में फिलहाल पुलिस ने आईपीसी की मुख्तलिफ धाराओं के तहत केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस उनका सुराग लगाने के लिए नियर बाय सीसीटीवी फुटेज और लोकल सोर्सेज का सहारा ले रही है। भिवंडी में करोड़ों के प्लॉट पर घोटाले का भांडाफोड़ हुआ है। शांति नगर पुलिस को शिकायत मिली कि कुछ लोगों ने फेक आधार और पैन कार्ड बनवाकर नंदकर गांव की कीमती जमीन अपने नाम करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के दरमियान आरोपी ने रजिस्ट्रार ऑफिस में प्लॉट की डील की थी, लेकिन जांच में डॉक्यूमेंट्स नकली निकले, जिसके बाद केस दर्ज कर लिया गया और फिर पुलिस ने पूरे रैकेट की तलाश शुरू कर दी।